दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द बेस्ट गाइड एकेडमी में। हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं क्लास 10th की, जो 2023 के पूछने में क्वेश्चन पूछ सकती है बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो हम आज DNA और RNA में क्या अंतर है इसको देखते हैं। DNA डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर बात कर ली जाए DNA की खोज कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। कब खोज हुई थी? 1953 ईस्वी में वाटसन और किर्क नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसलिए इसे 1963 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था DNA की खोज के लिए 1963 में। ये दोनों को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया था DNA की खोज के लिए 1963 ईस्वी में। अगर बोला जाए कि DNA कहाँ पाया जाता है तो मुख्य रूप से हमारे कोशिका, इसमें कोशिका के केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्या? DNA। और अगर बात कर ली जाए कि DNA की संरचना कैसी होती है तो ये एक्स से कहाँ से मिलता है? एक्स से मतलब क्रोमोसोम से मिलता है। कहाँ मिलता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से क्या मिलता है? DNA। मतलब क्रोमोसोम की संरचना कैसी होती है? एक्स के तरह होता है क्रोमोसोम की संरचना। अगर इसको खींचेंगे तो ये घुंघराला टाइप में मिलेगा। ये क्या मिलेगा बाबू? DNA। क्या मिलेगा? DNA को और खींचा जाए तो इस तरह से मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? जीन। क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। अगर बोला जाए कि DNA टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्योंकि DNA टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का DNA अलग अलग होता है। अगर किसी ने मतलब विवाद पैदा हो कि ये मेरा बच्चा है, उसने बोला कि ये मेरा बच्चा है, तो दोनों व्यक्ति का क्या होगा? DNA टेस्ट होगा। अगर जिसका बच्चे से DNA टेस्ट में मैच कर गया तो वो उसी का बच्चा हो जाता है। मगर बात कर ली जाए तो ये क्या होता है? द्विगुणक होता है। क्या होता है ये एक प्रकार का द्विगुणक होता है। कौन? DNA। अगर हम बात कर ली जाए RNA तो RNA इसकी खोज कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। इसकी खोज कब हुई थी? 1926 में फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर। हम इसके अंतर भी देखेंगे, मतलब इसका क्या अंतर है। तो फ्रेडरिक मीसर ने 1926 में RNA की खोज की। और अगर बात कर ली जाए इसका मतलब मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या बनाना? प्रोटीन का निर्माण करना होता है मुख्य रूप से। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। अगर हम बात कर ले ये मतलब इसमें RNA में क्या पाया जाता है तो थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या? यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है। इसमें क्या मिलेगा? थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हम बात कर लें कि RNA कितने प्रकार के होते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है RNA? 3 प्रकार का होता है। मतलब ये 3 प्रकार का होता है RNA। mRNA, इसके बाद क्या होता है? tRNA और तीसरा होता है rRNA। क्या होता है? rRNA। mRNA का मतलब होता है कोई भी हम भोजन करें तो प्रोटीन बनाना होता है तो ये तुरंत संदेश पहुंच जाता है। mRNA मतलब होता है मैसेंजर RNA। क्या होता है? मैसेंजर RNA मतलब संदेश देता है। ओ मेरे पास कुछ भोजन आया, तुरंत ट्रांसफर T के पास करता है। T मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर RNA। T मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA बोलता है मेरे पास तो कोई जगह नहीं भैया, आप कहाँ जाइए? rRNA के पास, मतलब राइबोसोम। कहाँ जाइए? राइबोसोम के पास जाइए। यही आपको मुख्य रूप से बनाने का काम क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करती है। और अब हम इसके देख लेते हैं इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो हम इसकी अंतर की बात कर लेते हैं। DNA और RNA में क्या अंतर? ये 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं।
डीएनए डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है और इसमें राइबोस शर्करा होता है। इसमें राइबोस शर्करा होता है। यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। किसमें मिलेगा? यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह मनुष्य के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। मतलब जैसे दादा बाप फिर बेटा, तो क्या हो गया? उसी को बोलते हैं पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। यह मनुष्य के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है और यह मुख्य रूप से क्या बनाने का काम करता है? यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। कौन? आरएनए। अभी हम बताए थे इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन क्या होता है? क्षार होता है। ये एक प्रकार का क्या हार्मोन है। और इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के अलावा यूरेसिल पाए थे। इसमें थायमिन नहीं मिलेगा। इसमें थायमिन इसमें मिलता है, इसमें थायमिन नहीं मिलता। थायमिन की जगह क्या मिलेगा? यूरेसिल पाया था, जो एक प्रकार का हार्मोन है। और यह मुख्यतः किससे मिलता है बाबू? क्रोमोसोम में पाया था। अभी बताए थे क्रोमोसोम को खींचेंगे तो डीएनए, डीएनए को और खींचेंगे तो जीन मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से क्रोमोसोम में पाया जाता है और यह नाभिक तथा साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।